नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। क्या परिस्थिति है, रोज नए प्रकार से, नए ढंग से, तरह तरह से कत्ल हो रहे हैं और जो कत्ल हो रहे हैं उनका सुरखाब कहीं लग नहीं रहा। और अभी वीडियो करने से पहले एक खबर आई कि एक विकास नाम का बदमाश है जिसको ढेर कर दिया गया है। एक को पहले पकड़ लिया गया था और आपके पास जो नीतीश बाबू हैं, सुशासन बाबू, वो या तो उम्र दराज हो गए या फिर उनके पास कोई इलाज नहीं है। वैसे भी मानसिक विक्षिप्त, दोबारा बोल देता हूं, किसी को सुनने में ना आ रहा हो, सुनाई ना दे रहा हो तो दोबारा बोलता हूं। मानसिक विक्षिप्त नीतीश बाबू कैसे होने दे रहे हैं ये सब कुछ। कहीं 5 परिवार के सदस्यों को डायन समझ के मार दिया जाता है और कहीं पर एक व्यक्ति पटना की सड़कों पर रिवॉल्वर लहराते हुए निकल जाता है। कैसे निकल जाता है भाई साहब? आप तो मेरे ख्याल 78 साल के तो हो गए। अनुभव की क्या कमी है आपके पास? एक उंगली करोगे, पूरा प्रशासन आपके सामने खड़ा होगा सावधान की मुद्रा में। पर आप तो कभी मोदी का हाथ चूमते हो, कभी उसके पैरों में गिर जाते हो, कभी सदन के अंदर महिलाओं को प्रताड़ित करते हो। तो शर्म तो आती नहीं है, बेशर्मी ओढ़ रखी है। 20 साल से सत्ता में हो, क्या किया है 20 साल में? शराबबंदी। और शराबबंदी की तो चलो लागू हो गई, तो पूरी तरह लागू करो। अपने लोगों को शराब का धंधा कराने के लिए आपने जितनी बॉर्डर्स लगते हैं उन पे उनको बिठा रखा है। 400 वाली चीज़ 500 में घर बैठे ले लो, 800 वाली चीज़ 1000 में बोतल, जो ब्रांड बोलो आपको मिल जाएगा, घर बैठे बैठे मिल जाएगा। गुजरात और बिहार, शराब कैसी हो, शराबबंदी हो ना हो, कहाँ चाहिए? शहर में चाहिए, थाने के बराबर में चाहिए, और तो और थाने के अंदर चाहिए। थानेदार को चाहिए। थानेदार तो खुद ही बिकवा रहा है ना। वहां का एसएचओ, वहां का इंस्पेक्टर, वहां का सब इंस्पेक्टर, वहां का एएसआई खुद ही शराब बिचवाने का धंधा कर रहा है। धंधा कह रहा हूं और पुलिस वाले को कह रहा हूं, बगैर उसकी मिली भगत के कैसे अवैध शराब बट जाती है, खरीद लेते हैं, 70 लोग मर जाते हैं। तो लानत है, लानत है नीतीश बाबू, आपके मुंह पे लानत है। अब बात करते हैं जो मुद्दे की है, वो है गोपाल खेमका की हत्या कारोबार को लेकर हो गई। बिल्डर अशोक साहा, उसको गिरफ्तार कर लिया, सुपारी देकर कराया मर्डर। एक आदमी, एक आरोपी एनकाउंटर में ढेर, मर गया, चल दे आगे, काम खत्म, किस्सा खत्म। क्योंकि ना तू रहेगा
ना तेरी पीपड़ी बजेगी, तेरी पीपड़ी को ही शांत कर दिया। चल दे आगे, तेरी टिकट आ गई यमराज के यहां से और भेज दी। जो हिसाब किताब लिखता है उसने भेज दी। और कान में किसके कहा, पता नहीं, डीसीपी के कह दिया, एसीपी के कह दिया, किसको कह दिया, यार इसको चलता करो, ये गले में फांस बन के अटक जाएगा। एसआईटी बनाने से होगा कुछ नहीं, झुंझुना भी नहीं निकलेगा। अब बिहार के कारोबारी हैं गोपाल खेमका जी, उनकी हत्या दूसरे का बिल्डर है, और गोपाल जी का तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है, अशोक शाह ने करा दी। दोनों के बीच कारोबार को लेकर विवाद था। विवाद तो सबके साथ होता है, कंपटीटर होता है उसके साथ अक्सर विवाद हो जाया करता है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, विवाद होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हत्या के लिए अशोक शाह ने शूटर उमेश को हायर किया। उमेश ने गोपाल खेमका को 4 जुलाई को घर के गेट पर गोली मार दी। दबंगई देखो, घर के दरवाजे पर ही गोली मारी और ढेर कर दिया। पुलिस ने सोमवार को बिल्डर अशोक शाह, शूटर उमेश को गिरफ्तार किया। हम अशोक शाह ने 3.5 लाख रुपए उसकी सुपारी दी थी। पुलिस ने शूटर के पास से 3 लाख कैश बरामद कर लिया और शूटर की निशानदेही पर पुलिस गन सप्लायर विकास से पूछताछ करने पटना सिटी के माल सलामी इलाके में पहुंची थी। जो अशोक शाह है उसकी उम्र 70 साल है, पेशा बिल्डर है, 2 साल से पटना में रह रहा था। मूल रूप से नालंदा के बिहार शरीफ का रहने वाला है। पत्नी की मौत हो चुकी है। बेटी दामाद फतूहा में रहते हैं, बेटा पुणे में नौकरी करता है। बाप बिजनेस करता है, बेटा नौकरी करता है। राम मिलाई जोड़ी एक अन्ना ते एक कोड़ी। इसी दौरान विकास ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे ढेर कर दिया। आजा बेटा, तेरे को सुलटते हैं पहले, बाकी काम बाद में करेंगे। एनकाउंटर मंगलवार तड़के यानी आज सुबेरे 4 बजे हुआ। आप देख रहे हैं ना मंगल का प्रभाव मेरे ऊपर। लाल रंग की टी शर्ट, लाल रंग की बनियान, लाल रंग की टोपी, तो ये मंगल का प्रभाव है। अब घटना की सूचना मिलने के बाद पटना सिटी एसडीपीओ 2, एसपी, एसएसपी मौके पे पहुंचे। जब इस तरह के एनकाउंटर होगा तो ये आपको पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस की जो कार्य पद्धति है वो इसी प्रकार की है, पहुंचना पड़ता है। घटनास्थल से एक पिस्टल, गोली, खोखा बरामद किया गया। नेचुरल है, जब गोली चलाई गई तो पिस्टल भी होगी, खोखा भी होगा और गोली भी होगी। गोली अंदर, दम जल अंदर, बिहार की पुलिस कह रही है ये। और विकास उर्फ राजा के शव को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेज दिया गया। तुरंत आनन फानन में, चुस्ती के साथ। उस पर पहले से कई मामले दर्ज थे, कई हत्याओं में उसका नाम सामने आ चुका था, वह शूटर भी था। अब ये जो नक्शा मेरे सामने है पटना साहिब का, 1.7 किलोमीटर, 1.4 किलोमीटर, फिर पटना साहिब रेलवे स्टेशन और पटना सिटी का माल सलामी इलाका। और यहाँ एनकाउंटर हुआ दिखाया जा रहा है। जहाँ एनकाउंटर हुआ 3 तस्वीरें शेयर की गई हैं। पुलिस ने एनकाउंटर खाली जगह को ईंटों से भर दिया है
और ईंट भट्टे के पास पुलिस ने अपराधी का एनकाउंटर किया है। अक्सर ऐसी जगह ही किया जाता है। एनकाउंटर की खबर लगते ही आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। वो भी नॉर्मल वे है, कोई ऐसी खास बात नहीं है। सोमवार को शूटर उमेश पर विजय को गिरफ्तार किया था। उमेश उर्फ विजय। इससे पहले 8 जुलाई सोमवार को पुलिस ने शूटर उमेश उर्फ विजय को माल सलामी इलाके से ही गिरफ्तार किया था। उसने बताया कि खेमका के मर्डर में सुपारी दी गई थी, 1 लाख रुपए एडवांस मिला था। पुलिस ने उसे गंगा के किनारे से हथियार भी बरामद कर लिया है। उमेश राय दिल्ली में विजय के नाम से रहता था। एसआई की टीम जब उमेश के घर पहुंची तब वह बच्चे को लेने स्कूल गया था। इसी बीच पुलिस ने उसको दबोच लिया। वह घर से कम ही निकल रहा था। उसके पास से पुलिस ने घटना में इस्तेमाल बाइक, इसके बाद घर से पिस्टल, 80 कारतूस, 2 मोबाइल, 1 लाख कैश बरामद कर लिया। पुलिस की तो पीठ थपथपाई दो भाई साहब। इसे गिरफ्तार करने के बाद पटना जंक्शन से भी पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। उमेश की निशानदही पर गोपाल खेमका मर्डर केस में कोतवाली थाना इलाके में उदयगिरी अपार्टमेंट में पुलिस और एसटीएफ ने रेड की। यहां 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। अब ये स्टोरी चल पड़ेगी, स्टोरी चलेंगी और रिपोर्टर्स की स्टोरीज उनको मिल जाएंगी। उनका कामकाज चल निकलेगा। आजकल कामकाज का मैं ना न्यूज़ आने नहीं देती सेंट्रल गवर्नमेंट, छन के आती है ANI से। अब गोपाल खेमका हत्याकांड में शूटर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। शूटर का नाम उमेश उर्फ विजय है। MLC का करीबी है शूटर। बाइक का नंबर भी हटाया। सूत्रों का कहना इस घटना से पहले ही उसने बाइक का नंबर हटा दिया था। मतलब प्लान्ड वे में मर्डर करना प्रोफेशनल है वो। CCTV के फुटेज को पुलिस ने डेवलप किया, तब उसकी पहचान हुई। पहचान होने के बाद उसका सुराग लगाने में पुलिस जुट गई। सूत्रों का कहना है कि उमेश एक MLC का करीबी भी है और गोपाल खेमका दवा की दुकान से करोड़ों का सफर जो उन्होंने तय किया, उसमें थोड़ी ऐसी बातें भी हैं जो दिल को हिलाने वाली भी हैं। बिहार के टॉप 10 कारोबारियों में शामिल थे, बिजनेसमैन परिवार से थे। अशोक राजपथ पर उनका खेमका हाउस आज भी है। पहले उसी घर में रहते थे। कुछ साल पहले अपने परिवार के साथ गांधी मैदान आ गए और अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। पटना यूनिवर्सिटी के वाणिज्य कॉलेज से ICOM की पढ़ाई की थी। हेल्थ केयर के क्षेत्र में अपना बिजनेस शुरू किया। पटना के अशोक राजपथ पर PMCH के सामने एक दवा की दुकान से अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। राजेंद्र नगर इलाके में मगध हॉस्पिटल भी खोला था, जो बिहार का पहला प्राइवेट हॉस्पिटल था। मगध हॉस्पिटल के साथ समय के साथ बंद हो गया। आज उस जगह पर मेडिवर्सल हॉस्पिटल ने किराए पर पीडियाट्रिक और गायनी वार्ड खोला है। औषधि मेडिको नाम से दवा की दुकान अशोक राजपथ में शुरू की थी। आज पटना में इसकी कई ब्रांच हैं। इसके अलावा वे पेट्रोल पंप भी चलाते थे। हाजीपुर में 2 फैक्ट्री हैं, एक GK कॉटन और दूसरी कर्टन फैक्ट्री। आज उनके बिजनेस का साम्राज्य 100 करोड़ से भी ऊपर का है। गोपाल खेमका बांकीपुर क्लब के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं। फिलहाल वे इसके सदस्य थे। इसके अलावा 3-4 साल पहले तक वो रोटरी इंटरनेशनल के DGP रहे। वर्तमान में रोटरी की तरफ से भारत को इंटरनेशनल लेवल का रिप्रेजेंट भी कर रहे थे।
खेमका हत्याकांड और एनकाउंटर में कुछ बातें हैं जो आपको बताना चाहते हैं। वैसे एक बात और बता दें, एक उनके पुत्र की हत्या भी हो गई थी, इसी प्रकार हुई थी। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। डबल इंजन सरकार ने बिहार में कानून व्यवस्था तबाह कर दी है। बोलो सत्यनाम श्री वाहेगुरु जी। तबाह कर दिए तो कर दिए भाई साहब। पटना साहिब गुरुद्वारे को भी जब वो अपने गुरु की आंखों से देखा करेगा तो उसके आसपास जहां इतना गुरु गोविंद सिंह साहब का प्रताप है, वो भी देखता होगा कि कैसा जमाना आ गया। गुरु सिंह साहब ने क्या बातें कह के गए थे और यहाँ क्या हो रहा है, क्या लीला रच के गए थे वो, उनको दुख होता होगा। तो मेरा मानना ये है, कम से कम पटना में ही अपराध बंद कर देते सुशासन बाबू। अपनी मानसिक बीमारी का इलाज कराओ। दिमाग काम नहीं कर रहा तो मुख्यमंत्री रहने की आवश्यकता है क्या? जरूरत ही नहीं है। छोड़ो इस काले धंधे को। अब बिहार में अवसरवादी डबल इंजन सरकार है। ये कानून व्यवस्था तबाह कर दी है। पिछले 6 से 8 बिजनेसमैनों की हत्या हो गई है। 5 बार पुलिस की पिटाई हो चुकी है। कल ही अंधविश्वास के चलते एक परिवार के 5 लोगों को मारा गया। मासूम बच्चों तक को नहीं बख्शा। जनता दल यू, भारतीय जनता गठबंधन बिहार की बिहार को देश की क्राइम कैपिटल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मोदी सरकार के खुद के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में गरीबी चरम पर है। सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और ठप कानून व्यवस्था के चलते निवेश केवल कागजों तक सीमित रह गया है। इस बार बिहार ने तय कर लिया है कि वो बीमार नहीं रहेगा। बिहार में बदलाव तय है। इंडिया गठबंधन इस बदलाव को लाकर रहेगा। ये बात कह रहे हैं हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। 10 बजे सूचना मिली तो भट्टा पहुंचे। ईंट भट्टा के मालिक अशोक कुमार ने बताया वह बहुत शांत इलाका है, कभी इस तरह की घटना के बारे में कोई खबर नहीं थी। और घटना की सूचना मिलने के बाद रोते बिलखते विकास के परिजन, ये एक वीडियो इसमें है, विकास को घर से उठाकर ले गई पुलिस। सादे लिबास में पुलिस घर पर पहुंची थी। विकास को छानबीन के नाम पर उठाकर ले गई थी। पिता ने बताया 2 बेटे थे। 2015 में छोटे बेटे की हत्या कर दी गई थी। अब विकास को मार दिया गया। उन्होंने कहा कि नालंदा के हिल्सा के रहने वाले हैं और यहाँ किराए के मकान में रहते हैं। जहाँ का एनकाउंटर हुआ वहाँ से अपडेट आ रही हैं। और जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा एक अपराधी पुलिस पर हमला करने की कोशिश की है, उसे पुलिस ने ढेर कर दिया। और एएनआई की न्यूज़ है कि पटना के व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या के आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की खबर पर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा उमेश यादव और एक अन्य अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। एक अन्य अपराधी जिसने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, उसे भी पुलिस ने ढेर कर दिया। कार्रवाई लगातार जारी है। इसमें सवाल खड़े करने वाले लोगों से जनता जरूर पूछेगी कि उनकी भूमिका जिम्मेदार विपक्ष की है। अगर है तो घटनाओं में इनपुट के माध्यम से वे पुलिस की मदद कर सकते हैं। आरोप प्रत्यारोप से बिहार की राजनीति में कोई जगह नहीं बनने जा रही। राजीव रंजन, अबे पिलपले दिमाग के राजीव रंजन, सत्ता से सवाल होता है।
ना कि विपक्ष से सवाल। ये जो तू चलवे चाट रहा है ना सत्ता पक्ष के, और टीवी में मैंने तेरे को सैकड़ों बार देखा है, तेरे से जवाब नहीं दिया जाता, मुंह में मैं करता रह जाता है तू। बेशरम, निर्लज्ज। विपक्ष से पूछेंगे क्या सवाल? अरे तू किस लिए है? भाड़ जोकने के लिए? किस बीमारी का इलाज है तू? ये तो बता। सत्ता की मलाई चाट रहा है, जैसे मीट की दुकान पर एक चाटता है हड्डी को, वैसे तू चाट रहा। अब तू चाट रहा है तो क्या करें, तेरे को रोक तो सकते नहीं। तुझे तो चस्का लग गया है सत्ता में रहने का, और तू उस मानसिक बीमार आदमी की तरफदारी कर रहा है। तो ट्वीट किया था, हमने पढ़ दिया, मन में विचार आया तो बोल दिया। खेमका हत्याकांड का 5 बजे डीजीपी करेंगे खुलासा। शाम को डीजीपी विनय कुमार ने शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें गोपाल खेमका मर्डर केस का खुलासा करेंगे। माल सलामी इलाके के ईंट भट्टे के पास पुलिस ने एनकाउंटर किया है। ईंट भट्टे के पास सो रहे सनोज प्रसाद चौरसिया ने बताया है कि 3 बजे पुलिस आई थी, मेरे साथ एक मजदूर भी सोया हुआ था, मैं उस वक्त टॉयलेट करने निकला था, और गोपाल खेमका की हत्या और उसके बाद की 3 तस्वीरें ये दिखा रहे हैं, जिसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। गोपाल खेमका को अपराधी ने घर के गेट पर गोली मार दी थी। सीसीटीवी की पूरी वारदात का उसमें खुलासा हो गया। खेमका की हत्या की जांच के एफएसएल ये टीम जो है, फॉरेंसिक जो होती है लेबॉर्ट्री वाले, और जिस वक्त खेमका खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, गाड़ी की सीट पर बिखरा हुआ था खून। अपार्टमेंट के गेट के सामने खेमका का मर्डर हुआ। 4 जुलाई को पटना में गोपाल खेमका को उनके अपार्टमेंट के गेट के ठीक सामने अपराधी ने गोली मार दी थी। खेमका गांधी मैदान थाना क्षेत्र में राम गुलाम चौक के पास कटारुका निवास में रहते थे। आनंद फानन में परिजन उन्हें पटना मेडिवर्सल हॉस्पिटल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गोपाल खेमका शुक्रवार देर रात खुद ड्राइव करते हुए बांकीपुर क्लब से घर लौटे थे। वो जैसे ही अपार्टमेंट के पास पहुंचे, घात लगाए अपराधियों ने सिर में गोली मार दी। अपराधी बाइक से आया था, और हत्या के बाद सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, उसमें एक अपराधी उन्हें गोली मारकर भागते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये थी बिहार की व्यथा की कथा। अब आपको जैसे मर्जी ले लो, हमने तो जो बोलना था बोल दिया, और हम डर के नहीं बोलते, और हम अपने शब्दों को कभी वापस भी नहीं लेते। जो विचार मन में शुद्ध प्रवृत्ति से आया उसको बोल दिया। जिसको गलत समझा दिमाग और दिल ने, उसको गलत कहा, डरे नहीं। जिसको ठीक समझा उसको ठीक कहा। अब ये दर्शकों पर, और मैं अपने व्यूअर्स पर, और मैं अपने सब्सक्राइबर के ऊपर छोड़ता हूं कि वो मुझे क्या समझते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य बताएं, ताकि मैं अपने आप में सुधार कर सकूं, अपनी शैली में सुधार कर लूं। परंतु लगता नहीं है मुझे कि कमेंट बॉक्स में मुझे कोई सुधार के लिए सुझाव देगा। परंतु एक बात की मैं और उम्मीद करता हूं, वो ये कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त मित्र इष्टों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, और आप उनसे कहें कि इस प्रकार के लोग नहीं हैं जो खुलकर बोलते हैं, डरते नहीं हैं। और मेरे चैनल का नाम है, या आपके चैनल का नाम ये है, अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सैकड़ों हजारों की संख्या में जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तब तक अपना जो स्टाइल है वो थोड़ा विनोद का, थोड़ा आक्रोश का, थोड़ा प्यार का, थोड़ा दुलार का, थोड़ा सहनशीलता का, यह चलता ही रहेगा। और हम इस जीवनचर्या को रुकने नहीं देंगे। और इसी प्रकार
जब तक श्वास है तब तक आस है, और जब तक आस है हम अपने कार्य को ईश्वर की आराधना मानकर करते रहेंगे। और आपसे बार बार कहेंगे कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।